श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपावभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम आराध्य श्री राधा रमण लाल की, श्री बाल कृष्ण लाल की परम अनुकंपा, परम अनुग्रह, कृपा की पीयूष वर्षण धारा के फलस्वरूप हम सब गत 2 दिनों से बड़े प्रेम और भाव से इस नवदा भक्ति चर्चा में संलग्न हो रहे हैं। और आज इस नवदा भक्ति की चर्चा का तृतीय दिवस है। बंधुओं, वेदों में वर्णित है, भक्ति रेव भूयसी, भगवत प्राप्ति का सबसे सहज उपाय यदि कोई है तो वह सहज रूप से भक्ति है। भक्ति रेव भूयसी। इसलिए इसी भक्ति चर्चा के सोपानों के बारे में हम विवरण करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और हम सबका ये सद सौभाग्य है कि भगवान ने हमें इतना सामर्थ्य दिया, इतना बल दिया कि हम बैठकर इस चर्चा में संलग्न हो सके। तो बंधुओं, कल हम सब ने कीर्तन भक्ति यानी कि द्वितीय भक्ति का स्मरण किया। वास्तविकता में ये कीर्तन भक्ति क्या कहेंगे, थोड़ा सा पुनः श्रवण करते हैं। इस कीर्तन भक्ति को एक प्रकार से देहाभिमान की शून्यता कहा जाएगा। यानी कि जब हमारे देह को ये सुध ना रहे कि वह कैसी परिस्थिति में है और कैसे संकीर्तन कर रहा है, एक प्रकार से ये कीर्तन का भाव है। बोले, एक बार श्री नारद जी वैकुंठ ठाकुर जी के पास गए और जाकर भगवान से प्रश्न किए। बोले, प्रभु, ये सांसारिक लोग ये अवश्य पूछते हैं, भगवान किसे कहते हैं,
भगवान की परिभाषा क्या है। लेकिन आज आपके मुख से मैं ये जानना चाहता हूं कि वस्तुतः आपके भक्त की परिभाषा क्या है। आपका भक्त कौन है। तब ठाकुर जी अपने भक्त का परिचय देते हैं और प्रेम से कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यति च मद भक्तो युक्तो भुवनम पनाति। भगवान बोले, मेरा भक्त कौन है। बोले, वही मेरा भक्त है जो किसी से वार्ता करते करते कभी रुदन करने लगे, कंठ भर आए। तो बोले, अरे भाई तुम क्यों रुदन करते हो। तो बोले, अरे आज मेरे कन्हैया को मैया ने ऊखल से बांध दिया। अरे मेरे लाला को तो खूब श्रम हो रहा है, इसलिए मेरे नेत्रों में अश्रु आ गए। बात करता करता संकीर्तन में संलग्न होता हुआ कभी जोर से हंसने लगे, कभी नृत्य करने लगे, कभी उत्सुकता से प्रेम और भाव से संकीर्तन में संलग्न होने लगे, विलज्जता से गान करने लगे। बोले, मीराबाई जब संकीर्तन करती थी, ऐसे भाव विभोर होकर, इस प्रकार से रस में संलग्न होकर, अप्लावित होकर करती थी कि सुर को नहीं देखती थी। एक संगीतज्ञ, संगीत का ज्ञाता जब मीराबाई के संकीर्तन में आया तो विचार करने लगा, अरे ये क्या गाती है। ना तो कोई सुर है, ना तो कोई लय है, ना कोई पद है, ना कोई राग है, ये किस भाव में गाती है। तो उस व्यक्ति ने एक कागज लिया और उस कागज पर लिख दिया, राग में गाइए। और मीराबाई संकीर्तन तो कर रही थी, नृत्य तो करती ही थी। जैसे ही मीराबाई नृत्य करने लगी तो वो व्यक्ति उठा और उठकर अपने उस कागज को दिखा दिखाकर उछलने लगा। सभा से मीराबाई की नजर जैसे ही उस व्यक्ति पर गई, मीराबाई के हृदय में ऐसा भाव जागृत हुआ, उस व्यक्ति के समीप में गई और समीप जाकर उस जहां राग लिखा था, उस राग की आगे लिख दिया अनुराग। यानी कि भगवत कीर्तन में राग आवश्यक नहीं। आप कैसे राग में गाते हैं, लेकिन भगवत कीर्तन में अनुराग, प्रेम भाव, रसो भाव, ये सर्वोपरि है। कैसा भाव है आपका। भगवान ये नहीं देखेंगे आप कितने सुंदर हैं, कितने सौंदर्यता से युक्त हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े संगीतज्ञ हैं। नहीं, भगवान तो केवल हमारे हृदय में विराजमान उस रसो भाव को, उस प्रेम स्वरूपा भक्ति को देखेंगे। वही सबसे अग्रगण्य है। अब इस प्रकार ये कीर्तन के भावों का हमने मिल विवरण किया और यहां से प्रारंभ होती है तृतीय भक्ति, जिसे कि स्मरण भक्ति कहा जाता है। स्मरण यानी कि स्मृति में लाना, बोले याद करना, ये स्मरण भक्ति है। देखिए बंधु, श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति से ही स्मरण भक्ति परिपक्व होती है। एक प्रियतमा जब अपने प्रियतम के बारे में बार बार सुनती है, बार बार उससे वार्ता करती है, तो उसके मति में अपने प्रियतम के प्रति स्नेह, स्मरण अधिक हो जाता है। जब भगवान के यशोगान
सुंदर चरित्रों को, कीर्ति को श्रवण करेंगे, बार बार सुनने से, बार बार कीर्तन करने से, भगवत प्रसन्नता का ध्यान रखने से हमारे मस्तिष्क में स्मरण भक्ति का प्राकट्य होगा, स्मरण भक्ति विद्यमान होगी। और भगवत स्मृति कैसी है? सांसारिक स्मृति तो सर्वनाश करने वाली है, लेकिन भगवत स्मृति कैसी है? तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम में कहा जाता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। बोले जिनके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति अपने भवरोग से निवृत्त हो जाता है। अब ये भवरोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनः संसार में जन्म लेना, पुनः मृत्यु का ग्रास बनना, ये हमारा भवरोग है। हम सब मनुष्य इस रोग से ग्रसित है, लेकिन भगवत स्मृति इतनी हितकारी, इतनी कल्याणकारी है कि सहज रूप से वह भगवत स्मृति इस भवरोग को भी जीवन में समाप्त कर देती है। और विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेकों प्रकार के असद गुणों से हमारी निवृत्ति करा देती है। ये है भगवत स्मरण का प्रभाव। और इस स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी। बंधु, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में संपूर्ण प्रहलाद चरित्र का विवरण है। प्रहलाद को स्मरण भक्ति का अग्रगण्य स्वामी कहा है। बोले क्यों? बोले जब दैत्यों ने प्रहलाद को मारने के अनेकों प्रयास किए, दिग्गजैर दंड शूकैश्च अभिचारैव पातनै मायाभिसन्निरोधैश्च भोजनै गर्दानैर अभोजनै। कभी हाथियों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, सर्प दंशन से मारने का प्रयास किया, कभी भोजन ना देकर, कभी जहर देकर अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। तो दैत्यों ने आकर प्रहलाद से पूछा, अरे प्रहलाद, तुम ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पाते हो जो जड़ी बूटी खाने से तुम किसी भी प्रकार से मरते नहीं? तुम्हें कोई भी शस्त्र, अस्त्र, पशु, व्यक्ति नहीं मार पा रहा। कुछ बताओ तुम्हारी शक्ति का राज। तब प्रसन्न होकर उन दैत्यों की ओर देखकर श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, दंता गजाना कुलिशाग्र निष्ठुरा शीर्णाय देते न बलम न मैता महाविपत्ताप विनाशनोय जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बोले अरे दैत्यों, ये हाथियों से बचने का, ये सर्पों से बचने का बल मेरा नहीं, न बलम न मैतक, इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं। वस्तु कहा जाए तो ये सब बल है श्री हरि के स्मरण का, श्री हरि के नाम का।
अरे अभी के लिए तो केवल भगवत स्मृति, भगवत नाम ही मुझे मार नहीं रहा, और तुम्हें इतना तुम्हारा बुरा हाल कर रहा है, तो कल को यदि ठाकुर जी स्वतः मेरी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाए तो ये विचार करना कि तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। ये भगवत स्मृति का प्रभाव है कि जहां भगवान भी एक प्रकार से अपने पराक्रम को नहीं दिखा सकते, वहां सहज रूप से भगवत स्मरण भगवान का नाम विद्यमान कर देता है। अनन्या चिंतयन्तो माम, भगवान गीता में कहते हैं, ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मुझ में प्रीति रखता है, हृदय में मेरा भाव जागृत करता है, ऐसे व्यक्ति का योगक्षेम, यानी कि जो वस्तु उस व्यक्ति के पास नहीं है, उस व्यक्ति को उस वस्तु को प्रदान करता हूं, और जो वस्तु उस व्यक्ति के पास विद्यमान है उन वस्तुओं की रक्षा करता हूं, यानी कि योगक्षेम। और नित्य प्रति स्मृति को विद्यमान कर जो मेरे संकीर्तन में, मेरे भाव में संलग्न रहता है, ऐसे व्यक्ति के समस्त प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, संकट, कष्ट का मैं हरण करता हूं। देखिए बंधुओं, अब यहां भाव आ रहा है कष्ट का, आपत्ति, विपत्ति। कई बार ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है, ऐसे तो हमारा भगवत स्मरण चलता रहेगा, लेकिन एक परिस्थिति या तो अत्यधिक सुख की और या तो अत्यधिक दुख की। जीवन में ऐसी परिस्थिति होती है जिससे हमारा भगवत स्मरण टूट जाता है, छूट जाता है। एक बार के लिए तो आगे पीछे जब शांत वातावरण हो तो हम सहज रूप से भगवत स्मृति कर देते हैं, लेकिन कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें इतना कष्ट आता है, इतना जीवन में विघ्न आ जाता है कि हम भगवत स्मृति को अपने मस्तिष्क से निकाल देते हैं। बंधुओं ध्यान से सुनिए, एक बड़ा सुंदर भाव स्मृति में आया। बोले, समटाइम्स गॉड डज नॉट चेंज योर सिचुएशन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू चेंज यू एंड एज वेल एज योर हार्ट। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब भगवान हमारी उन सिचुएशंस को, उन परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वह परिवर्तन हम में देखना चाहते हैं, वह परिवर्तन हमारे हृदय में, हमारे चित्त में देखना चाहते हैं। इसलिए इसी प्रकार वो हमारी परिस्थितियों को विद्यमान रखते हैं। जीवन में हजार प्रकार के विघ्न क्यों ना आ जाए, लेकिन भगवत स्मृति इस मस्तिष्क से कभी भी विस्मृत नहीं होनी चाहिए। श्री प्रहलाद जी महाराज को आकर समस्त दैत्य कहने लगे, अरे जिस भगवान का तुम गान करते हो वो भगवान ना तो कुछ अधिक सुंदर है, सांवला रंग है, और ना ही हमें लगता है कि बढ़िया गुणों से युक्त तो होंगे, और ना जाने तुम तो भजन करते हो, या तुम्हें भगवान प्रेम करते हैं, क्या तुम्हें उस भजन का प्रताप देते हैं? तब श्री प्रहलाद जी महाराज बहुत सुंदर भाव कहते हैं और क्या वर्णन करते हैं। बोले, असुंदर सुंदर शेखरोवा,
मेरे भगवान सुंदर हो या ना, गुणेर विहीन गुणिनांबरो वा, गुणों से युक्त हो या सभी गुणों से निरुक्त हो। बोले द्वेषे मयि स्यात् करुणाम्बुधि वा, मुझसे द्वेष करे या मुझ पर करुणा करे, लेकिन सत्य कहता हूं, कृष्णास्तु एवाद्य गतर ममास्ति, मेरे भगवान मेरे साथ जैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन मेरे लिए तो कृष्ण के अलावा और कोई भी तत्व इस विश्व में विद्यमान नहीं। जिस प्रकार भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर क्या भाव रखते हैं? बोले माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रम दयालुम, नान्यम जाने नैव जाने ना जाने। अरे मेरे लिए तो माता भी राम, मेरे लिए तो पिता भी राम, मेरे लिए तो समस्त संबंधी राम है, और राम के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। ये है भगवत स्मृति। जीवन में बहुत विक्षेप होता है। अब साधारणतया स्मरण का उपाय बताऊं तो श्रीमद् भागवत साक्षात वांग्मय कृष्ण स्वरूप कहती है कि कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में मेरा स्मरण विद्यमान करो। अब वो स्मरण कैसे हो? बहुत कठिन है। तो बोले कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। जीवन में जो भी कार्य करो, जिस प्रकार की भी कृति करो, वो सब एक प्रकार से भगवत हेतु करो। यानी कि बोले भोजन बनाया तो किसके लिए बना रहे हैं? बोले ठाकुर जी के। बाजार शॉपिंग करने गए, बोले किसके लिए शॉपिंग करने आए? चाहे वस्त्र अपने लिए लो, लेकिन मस्तिष्क में ये भाव रखो कि ये भगवान के लिए है। इस प्रकार से यदि अपनी प्रत्येक क्रिया में भगवत स्मरण रखोगे, भगवत हेतु रखोगे, यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि तपस्यति यत्, जो करो, बाजार जाओ, पौधों को पानी दो, किसी भी प्रकार का कोई काम करो, कपड़े धो, घर का झाड़ू पोछा करो, पढ़ाई करो, अपने जॉब पर जाओ, कुछ भी प्रकार की कृत्य, बस क्या कहो? अरे मैं तो अपने गोपाल जी के लिए, अपने गिरधर लाल जी के लिए, अपने राधा रमन के लिए, अपने बिहारी जी के लिए कर रहा। तो स्वतः स्मृति, स्वतः स्मरण भाव जागृत हो जाएगा। अब स्मरण भी कैसा? तो बोले शास्त्रों में इतनी छूट है, भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिसि दसो। भाव से स्मरण करो या कुभाव से, जैसी भी परिस्थिति में स्मरण करो, बस स्मरण होना चाहिए। अब दैत्य श्री राम का स्मरण करते थे, रावण के परिकर के जितने भी असुर थे, तो वह शत्रुता से, द्वेष भाव से नित्य प्रति प्रभु श्री राम का स्मरण करते, और अंत तो गत्वा उनकी गति क्या हुई कि प्रभु श्री राम ने अपने इन हस्त कमलों से उन सब का वध किया, यानी कि उन्हें दर्शन दे दिया। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, गोप्य कामात् भयात् कंसो वेशात्यज्यो नृपः संबंधाद् विषण्य स्नेयम यूयम भक्त्या वयम विभो। बोले गोपियों ने भगवान को काम भाव से स्मरण कर पाया,
कंस आदि दैत्यों ने भय से आतुर होकर भय से भगवान का स्मरण कर प्राप्त किया। और तो और शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने भगवान से द्वेष कर भगवत प्राप्ति करी। इन यदुवंशियों ने भगवान से संबंध का स्मरण कर भगवत प्राप्ति करी। और नारद आदि समस्त देवताओं ने भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में सराबोर होकर भगवत आराधना कर भगवत प्राप्ति करी। ये है स्मरण का प्रभाव। अब अजामिल की कथा ही भागवत में आती है। अजामिल के पुत्र का नाम था नारायण, लेकिन अंत समय में अजामिल ने जब अपने पुत्र को बुलाने के उद्देश्य से केवल एक बार नारायण स्मरण किया, नारायण उच्चारण किया, तो मानो उसके 1000 जन्मों का एक प्रकार से प्रायश्चित हो गया। तब भगवान के पार्षद लेने के लिए अजामिल को स्वतः आए। क्यों? क्योंकि ये भगवत स्मृति, भगवत नाम का प्रभाव है। हरि स्मरण सर्व विपद विमोक्षणम। भगवत स्मरण प्रत्येक प्रकार की आपत्ति विपत्ति हमारे हृदय में विराजमान काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से निवृत्ति कराने वाला है। इतना उत्कृष्ट है भगवत स्मृति। हृदय में एक बड़ी सुंदर अद्भुत कथा आ रही है। बोले बरसाना की बात है, बंधु ध्यान से सुनिए। और बरसाना में एक गुलाब खान नामक व्यक्ति रहते थे। बोले वह व्यक्ति नित्य प्रति राधा रानी के मंदिर जाते और जाकर सारंगी बजाते। संकीर्तन होता और गुलाब खान बैठकर सारंगी बजाते। अब उस गुलाब खान की एक कन्या थी, जिस कन्या का नाम उन्होंने रखा था राधा। घर में केवल 2 ही लोग रहते थे, एक गुलाब खान और एक उसकी पुत्री राधा। अब इतना सुंदर मनोहर दोनों का दृश्य था कि गुलाब खान जी जब सारंगी बजाने के लिए बरसाना राधा रानी के मंदिर जाते तो अपनी पुत्री को भी अपने साथ लेकर जाते। अब प्रेम और भाव से बढ़िया से गुलाब खान जी तो सारंगी बजाते और उनकी पुत्री समक्ष खड़े होकर स्नेह से नृत्य करती। सब देखकर खूब आनंदित तो होते, उत्कंठित तो होते। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। गुलाब खान जी की अपने पुत्री के प्रति बहुत प्रीति थी, बहुत स्नेह था, बहुत आसक्ति थी। तो पुत्री जब बड़ी हुई तो पिता का कर्तव्य है कि यथा योग्य वर ढूंढ अपनी पुत्री का विवाह करे। तो गुलाब खान जी ने भी अपनी उस पुत्री का विवाह यानी कि राधा का विवाह एक सुयोग वर से संपन्न किया। अब इतना प्रेम करते थे अपनी पुत्री से कि जब पुत्री चली गई, अब तो मानो गुलाब खान जी अपनी पुत्री के विरह में, अपनी पुत्री की स्मृति में ही, स्मरण में ही विद्यमान रहे। बरसाना के मंदिर की, राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियों पर आते और वहां बैठकर हा राधा, हा राधा, हा राधा, बस राधा राधा। वस्तुतः राधा रानी को नहीं पुकारते, लेकिन अपनी पुत्री का स्मरण करते। इतनी आसक्ति थी। आज जब गुलाब खान जी बैठकर हा राधा स्मरण करने लगे तो अंदर श्रृंगार करती भई राधा रानी का हाथ कंपित होने लगा। एक क्षण के लिए तो राधा रानी स्तब्ध रह गई। बोले अरे ललिता, ये कौन भक्त मेरा स्मरण कर रहा है? ये कौन मुझे पुकार रहा है?
ललिता बोली, अरे किशोरी जी कोई ना है, अरे वो गुलाब खान है, अपनी पुत्री का स्मरण कर रहा है, आपका नहीं कर रहा, आप श्रृंगार करो अपना। राधा रानी पुनः श्रृंगार में लग गई। अब गुलाब खान का आर्त भाव ही इतना था कि जैसे ही राधा आर्त भाव से पुकारा, सोई राधा रानी श्रृंगार करने में असमर्थ हो गई और वहीं बैठ गई। बोली, अरे मैं नहीं जानती ये कौन है, किस उद्देश्य से मेरा स्मरण कर रहा है, लेकिन अरे ललिता, इस भक्त को तो मैं दर्शन देकर ही रहूंगी। इस भक्त के इस आर्त भाव को, इस शोकातुर भाव को मैं समाप्त कर दूं। ऐसा स्मरण किया और उसी क्षण राधा रानी एक छोटी सी बालिका बन गई। ललिता विचार करने लगी कि इसे कहते हैं अकारण करुणा, अकारण कृपा। अरे कहां अपनी पुत्री का स्मरण कर रहा है वो व्यक्ति, और कहां दयालु कृपालु श्री किशोरी जी उस व्यक्ति को दर्शन देने के लिए सहज रूप से जा रहे। छोटी सी बालिका बन जब राधा रानी ने प्रस्थान किया तो उधर गुलाब खान सीढ़ियों पर बैठे थे, रुदन कर रहे थे, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, राधा राधा उच्चारण करते हुए। तभी राधा रानी आई और गुलाब खान का हाथ पकड़ा और उसे भीतर अपनी निकुंज लीला में प्रविष्ट करा दिया। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि अरे 4-5 दिन से तो गुलाब खान जो सीढ़ी पर बैठे थे, ना तो कुछ पाया था ना कुछ पिया था, अब वो एकदम से अंतर ध्यान हो गए। अब लोग विचार करने लगे कहीं जाकर मर गए होंगे, कितने दिन आखिर व्यक्ति एक भोजन के बिना रह सकता है। तो लोगों ने बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर देते हुए गुलाब खान जी की समाधि वहीं सीढ़ियों से उतरते हुए एक कोने में बना दी। और आज भी इसका प्रमाण है, आज भी राधा रानी के उस मंदिर की सीढ़ियों में श्री गुलाब खान जी की एक समाधि बनी भई। कुछ 5-6 दिन व्यतीत हुए, तभी गोसाई जी जब ऊपर से मंदिर से उतरकर आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक बड़ा दीनहीन सा व्यक्ति आगे से जा रहा है। समीप जाकर देखा तो वो कोई और नहीं गुलाब खान था। तो ऐसा विचार हुआ, ऐसा विवरण हुआ। बोले गोसाई जी गुलाब खान के पास गए, गुलाब खान से पूछा, अरे भाई हमें तो लगा तुम तो मर गए, और तो और हमने तुम्हारे लिए ये समाधि भी बनवाई, तुम्हें आदर देते हो, लेकिन तुम ना जाने कहां से आ रहे हो, अरे कहां गायब हो गए। तो गुलाब खान मुस्कुराने लगा और एक पात्र में पड़ा हुआ पान का बीड़ा दिखाने लगा। गोसाई जी ने जैसे ही देखा बोले, अरे ये कहां से लेकर आए? ये तो वही पान का बीड़ा है जो मैं अंदर किशोरी जी के समक्ष भोग लगा कर आया, ये तुम्हें कहां से मिला? गुलाब खान जी बोले, मैं राधा रानी की अंतरंग लीला का एकमात्र अंश अणु बन गया। गोसाई जी बोले, मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे विस्तार से समझाओ। तो गुलाब खान जी विस्तार से बताते हैं कि जब आर्त भाव में मैं अपनी पुत्री का स्मरण कर रहा था तो एक नन्ही सी बालिका मेरे समीप आई और मेरे समीप आकर जैसे ही मेरे हाथ को स्पर्श किया, सोई मैं अपने पुत्री को तो भूल गया, लेकिन वस्तुतः मंदिर में विराजमान श्री राधा रानी का स्मरण मेरे मस्तिष्क में होने लगा।
भीतर प्रविष्ट हुआ तो वो छोटी सी कन्या मेरा हाथ पकड़ मंदिर के भीतर लेकर गई और अंदर जाकर गर्भ स्थान पर जा, गर्भगृह में जा, जैसे ही मेरा प्रविष्ट करवाया, मैं एक सखी रूप में परिणत हो गया और सामने वो छोटी सी बालिका देखते देखते साक्षात कृष्ण वल्लभा, कृष्ण प्रेम प्यारी, एक प्रकार से समस्त ब्रजमंडल की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी के रूप में परिणत हो गई। और तब मैंने श्री राधा रानी का दर्शन किया और उनकी लीला का दर्शन करते हुए उनकी लीला का मात्र अणु मात्र बनने का मुझे ये सच सौभाग्य मिला। और तब से वो गुलाब खान जी वहीं बरसाने की गलियों में डोलने लगे। एक बार देखा हुआ वो निकुंज लीला का दर्शन पुनः उसकी आकांक्षा करने लगे और करते करते राधा रानी का स्मरण करते करते जैसे ही उनका देह त्याग हुआ, तब भगवान की एक सहचरी बन एक प्रकार से भगवान की उस अंतरंग लीला का नित्य लीला के अंश बन गए। ये है स्मरण का प्रभाव। देखिए बंधु, किशोरी जी कितनी कृपालु। अरे पुत्री को स्मरण करते हुए व्यक्ति पर भी किशोरी जी ने कृपा कर दी। बस किस बात की कृपा कि वह व्यक्ति मेरा नाम उच्चारण कर रहा है, ना जाने अपनी पुत्री का स्मरण कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी तो राधा हूं, मुझे ही स्मरण कर रहा होगा। ऐसा भाव रख किशोरी जी ने उस पर कृपा कर दी। बोले बरसाना के एक बाबा विनोद बाबा, बोले विनोद बाबा नित्य प्रति बरसाना की परिक्रमा लगाते हैं। अब कैसे परिक्रमा लगाते हैं? तो बोले अपने जेब में खूब सारी टॉफियां धर कर लेकर जाते। किसी ने बोला अरे बाबा ये किसको दोगे, क्या करनी है ये टॉफियां आपने? बोले अरे ये जितने भी बालक मुझे परिक्रमा मार्ग में दिखेंगे, ये बरसाने की परिक्रमा में दिखेंगे, सबको दूंगा। अब सब बालक आते, अरे बाबा दे, तनिक एक दे दे, तो विनोद बाबा प्रसन्नता से सबको वह टॉफी देते। किसी ने प्रेम से पूछा कि ये टॉफी देने का क्या भाव है? तो विनोद बाबा ने बहुत उत्तम भाव कहा। बोले अरे ये कोई बालक, मैं इन सब बालकों को, गोप गवालों को कोई साधारण बालक नहीं मानता। मैं तो यही मानता हूं कि अरे कोई गोप मेरे समीप आता है तो विचार करता हूं कि साक्षात श्याम सुंदर मुझसे टॉफी मांगने के लिए आए, और कोई नन्ही सी बालिका मेरे समीप आकर मांगती अरे बाबा एक दे दे, तो मैं विचार करता हूं कि ये राधा रानी ही मुझसे याचना करने आई। ये है स्मरण का प्रभाव। सबसे बढ़िया जीवन में स्मरण लाना है तो ऐसा विवरण करो कि सहज रूप से प्रत्येक व्यक्ति में भगवत दर्शन करने लगे। नरेश्व भिक्षणम मद भावो पुंसो भावयतोचरा स्पर्धा सूय तिरस्कारा साहंकारा वियंति। जब किसी अन्यत्र व्यक्ति में भगवान की दृष्टि रखोगे तो व्यक्ति स्पर्धा यानी कि कंपटीशन, आसूय यानी कि निंदा, झूठ, तिरस्कारा किसी अन्यत्र व्यक्ति में दोष, ये सब करना बंद कर देगा। वृंदावन के बाबा थे पागल बाबा। आज भी जो लोग वृंदावन जाते हैं अक्सर पागल बाबा का मंदिर खूब सुंदर, खूब बढ़िया है, उसका दर्शन करने के लिए निश्चित रूप से जाते हैं। बोले अब उन बाबा का नाम वस्तुतः पागल नहीं था, बोले नाम तो उनका कोई और था, बंगाल से आए थे, लेकिन बाबा में इतनी समदृक्ता थी कि प्रत्येक व्यक्ति में वह भगवत दर्शन करते थे। ईश्वरे सर्वभूतानां
हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जिसे भी देखते बस यही भाव रखते ये प्रभु है। इंसान को क्या प्रणाम करना, कोई मक्खी मच्छर कुकर सूकर भी पागल बाबा के समीप आता तो उसे भी दंडवती लगाकर प्रणाम करते, ये मेरे प्रभु। एक दिन जैसे ही सूकर को देखकर प्रणाम करने लगे तो बोले, अरे बाबा, किसी व्यक्ति ने कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, अरे ये तो पशु है, इसे भी प्रणाम करोगे? तब पागल बाबा कहते हैं, अरे तभी तो मैं पागल हूं, चाहे तो मुझे पागल कह लो, लेकिन तुम्हें तो ये सूकर दिखता है, लेकिन मुझे तो मेरे ये वराह भगवान दिखते हैं, मुझे तो इसमें मेरे प्रभु का दर्शन होता है। ये है स्मरण भक्ति। इसलिए स्मरण भक्ति के बहुत भाव हैं। भगवत स्मरण, भगवत आराधना और इसकी परिपक्वता श्रवण और कीर्तन भक्ति से आए। इसलिए आज के लिए संदर्भ को हम यही विश्राम देंगे, स्मरण भक्ति को, और कल पुनः नवीन भक्ति को ले पाद सेवनम, इस भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। अभी के लिए जो हमने विचार विमर्श किया उस पर मनन चिंतन अवश्य करना। जो नित्य प्रति की वार्ता है उस पर मनन अवश्य करना। इसलिए इन्हीं सब भावों से आज के संदर्भ को भगवान के चरणों में समर्पित करती हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावा करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। और आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और जय श्रीमन नारायण।